आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रसायन विज्ञान में। इनफैक्ट इस चैप्टर के बिना हम केमिकल बॉन्डिंग और रासायनिक आबंधता और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चैप्टर के बिना हम नहीं समझ पाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी धातुओं के बारे में, बहुत सारी अधातुओं के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि धातु के जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या है, अधातु के जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या है, अधातु व धातु के जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या है। ठीक है, साथ ही हम पढ़ेंगे ये किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, किस प्रकार की रासायनिक क्रिया करते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास जो कोई धातु है तो वह किस खनिज से उस धातु का निष्कर्षण किया होगा और जो धातु है हमें किस तरह से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस पेज में देख ही रहे हैं, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण जो होता है वो लोहे में जंग लगना। सक्रियता श्रेणी, अपर रूप, कार्बन के अपर रूप होते हैं। आयनिक यौगिक, तन्यता, आघात वर्ध्यता, एनोडीकरण, और हम पढ़ने वाले हैं भर्जन, निस्तापन और ध्वनिक, सोनोरस, अमलगम आदि, अयस्क आदि। साथ ही हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, अभिक्रियाएं, धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस पेज में दिख रहा है कि तत्वों को अनेक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, चांदी जैसे सिल्वर है जिसे Ag से डिनोट करते हैं, कॉपर है, Cu से डिनोट करते हैं, सोना है, गोल्ड जिसे Au से डिनोट करते हैं, और सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, अधातु के कुछ उदाहरण होते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इन्हें हम डिनोट करते हैं, ये इनके सैम्बल साइड में लिखे हुए हैं इसमें। आइए अब हम देखते हैं भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठीक है, लेकिन हम गुणधर्मों को देखने से पहले हम देखते हैं तत्व क्या होते हैं। तत्व क्या होते हैं? तत्व एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक है, यही तत्व को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है धातु, उपधातु और अधातु। तो जो धातु और उपधातु अधातु हैं, इसके लिए भी एक चैप्टर दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। तत्वों का वर्गीकरण, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ये जो तत्व हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा है इसमें दिया हुआ है धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, ये जो तत्व हैं वह आवर्त सारणी में है। आवर्त सारणी समझ में आ गई तो पता चल जाएगा कि धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या होती हैं। ठीक है, ये जो धातु होती हैं वो S और D और F ब्लॉक में सारी धातुएं हैं। ठीक है, और जो P ब्लॉक होता है, P ब्लॉक में पाई जाती हैं। कुछ तो होती हैं धातु होती हैं, कुछ उपधातु होती हैं और कुछ अधातु होती हैं, जैसे कि आवर्त सारणी में आप देख लीजिए। ये जो ग्रीन कलर में है वो सारी क्या होती हैं? धातु होती हैं। ठीक है, जो पिंक कलर में है वो उपधातु हैं और जो येलो कलर में है वो अधातु हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये सारी धातुएं होती हैं, पर हाइड्रोजन
को छोड़कर इसके जो गुणधर्म होते हैं वो हैलोजन से मिले होते हैं। ठीक है, और जो अधातु होती हैं, अधातु क्या होती हैं, अधातु में ये धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है, अधातु जो होती हैं वो गैसीय अवस्था में होती हैं, कुछ ठोस होती हैं, और धातु तो देखे ही है, लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है आदि। ठीक है, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ये भी क्या है, धातु हैं। आइए अब हम देखते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, तो धातु है, तो धातु में तो धातु तो कठोर होती है, ठोस होती हैं। ठीक है, साथ ही उसमें होती है चमक, धात्विक चमक। धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, ये चमकीली होती हैं। कठोरता, तो धातु में तो कठोर, सामान्यतः धातु जो होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि बहुत मुलायम होती हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, परंतु ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु भी होती हैं। रूप, तो धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पर तो ठोस ही रहेंगी, जैसे कि अगर हम लोहे को आगे में पटकते हैं तो फिर उसको हम पीटते हैं तो चादर की तरह रूप दे सकते हैं। हम उसे खींचकर तार की तरह खींच सकते हैं हम उसे। ठीक है, लेकिन कमरे के जो ताप पर जो लोहा होता है वो बहुत ठोस होता है। लोहा या कुछ भी धातु हुई वो ठोस होती है कमरे के ताप पर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होती है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो देखा ही है कि किसी भी धातु को हम पीट सकते हैं, लोहे को भी पीटकर गर्म करके और उसे पीटकर किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब तन्यता जो होती है, धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे कि हम कॉपर के तार को देखा होगा, एल्यूमिनियम के तार को देखा होगा आपने। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा के चालक, तो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती हैं, वह अच्छी चालक होती हैं। जो सीसा है, लेड है एवं मरकरी जो है वो कुचालक होती है, ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है। ठीक है, घनत्व जो है, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होते हैं। किसके, धातु के सामान्यतः उच्च गलनांक व अधिक घनत्व होता है। लेकिन अपवाद क्या आ जाता है कि सोडियम जो है एवं पोटेशियम जो है उनका जो घनत्व और गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ध्वनिक को हम एक नाम से और पुकारते हैं, उसको कहते हैं सोनोरस। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। कठोर सतह से धातु कुछ भी टकराती हैं, जैसे कॉइन गिरता है या लोहा गिरता है या किसी चीज़ से टकराता है तो वह क्या आवाज़ करता है। जैसे कि देखा होगा मंदिरों में घंटी लगी रहती हैं, स्कूलों में लगी रहती हैं, वो एक दूसरे से कुछ टकराती हैं तो उससे आवाज़ उत्पन्न होती है। ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड जो है कि जो अधिकतर जो धातुएं हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब हमने अभी पहले बात की धातुओं के भौतिक गुणधर्म की, अब हम बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की। धात्विक चमक, देखिए अधातु जो होती है वो होती है
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनमें कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, ये चमकीली नहीं होती है, ये शायद ये गैसीय अवस्था में होती हैं। ठीक है, आयोडीन पर अपवाद इसमें भी आ जाता है कि जो आयोडीन है, नमक, ये अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, ये आयोडीन जो है वो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कठोरता, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। ये जो अधातुएं होती हैं वो अधिकतर कठोर नहीं होती हैं। और ये पर कार्बन जो है, कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, वो सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। रूप, अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर, जो कि तरल रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है तरल रूप में पाया जाता है। विद्युत व ऊष्मा के चालक, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है, इन्हें कुचालक कहते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। घनत्व, सामान्यतः धातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। धातुओं का घनत्व और गलनांक उच्चतः सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ऑक्साइड, जो अधातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में जो उपस्थित होते हैं उन्हें तत्व एवं यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है? अयस्क वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और इन्हें निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित कुछ धातु कर्म। सक्रियता श्रेणी जो होती है वो घटते क्रम में होती है। सक्रियता श्रेणी जो होती है वो घटते क्रम में होती है। सबसे पहले आते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बारे में। सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को रखा गया है सक्रियता श्रेणी में। ठीक है, पहले है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये जो होती है, ये धातुएं जो हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये जो धातुएं हैं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती हैं। जो सोडियम होता है उसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन में। ठीक है, पोटेशियम, ये बहुत मुलायम होते हैं और इनके गलनांक और ये बहुत कम होते हैं, गलनांक और घनत्व। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य क्रियाशील धातुओं की। मध्य क्रियाशील धातुएं क्या हैं? मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जिंक होती है, आयरन होता है, लेड होता है और कॉपर और मरकरी होता है। ठीक है, अब जो सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होता है। इनका सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होता है। अब आती है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु।
सबसे कम अविक्रियाशील धातु क्या होती हैं? सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। यह वायु के साथ भी अभिक्रिया जल्दी नहीं करती हैं।